ये ऐसा हमाम है जिसमें सब नंगे हैं। बहुत लोगों के घर इस नशे ने बर्बाद किए हैं। बहुत नामचीन हस्तियों के बच्चों की मौत पिताओं के सामने हुई इस नशे की वजह से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से। तो हमारी युवा जो शक्ति है, युवा जोश है, वो रास्ते से भटक जाएगा और पिताओं के सामने बेटों की मौत होगी। कि नशे की वजह से हमारे बच्चे के किडनी, गुर्दे, लेवर फेल हो गए, मर गया, मेरे सामने मर गया। आपको शर्म से चुप जाना पड़ेगा उस समय। भारत के मशहूर यूट्यूबर में से एक और ओटीटी बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो है सांपों की तस्करी की है और साथ में रेप पार्टी के अंदर विदेशी महिलाओं या लड़कियां की भी तस्करी करते हैं। अब ये पूरे मामले जब से उनके ऊपर लगे हैं, उसके बाद से एल्विश यादव लगातार सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ तौर पे कहा है कि अगर मेरे ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं तो इसमें यूपी पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करे और मेरे ऊपर अगर कुछ किसी भी प्रकार से अगर 1% भी इन आरोप लगते हैं तो इसके लिए मैं जो होगा वो करने के लिए तैयार हूं। इस चीज को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी के साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर रेप पार्टी क्या था और उसके अंदर क्या सच में सांपों की या फिर सांपों के जहर की तस्करी की जा रही थी और भारत में ये लीगल है या नहीं है। सर, अभी जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, आपने सुना होगा कि एल्विश यादव के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो सांपों की तस्करी करते हैं, उसके जहर को बेचते हैं। क्या लगता है आपको कि इस मामले में कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा है, जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सब कुछ सही होगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बात बता दूं, रेप पार्टियां भी होती हैं, नशे का कारोबार भी बहुत होता है और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जिन्हें हम अपना नायक और हीरो मानते हैं, आपने पिछले वर्ष और इस वर्ष के प्रारंभ में देखा कैसे दुनिया के फिल्मों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले लोग, फिल्मों में बड़ा नाम रखने वाले लोग, फिल्मों में बड़ी टीआरपी लेने वाले लोग के बच्चे और खुद कैसे नारकोटिक्स के शिकंजे में आए। उनके यहाँ से स्मैक, चरस, गांजा, हशीश, कोकीन, डोंडा, क्या क्या नहीं बरामद हुआ। पहले तो शराब मानी जाती थी, अब नशा कितना विकृत हो चुका है, नशा कितना हमारे समाज में बढ़ चुका है, नशे की कितनी भरमार बढ़ चुकी है, वो पूरी दुनिया देख रही है। हमारे देश में नशा उड़ता हुआ पंजाब बना था, पीछे चला था, आप लोगों ने देखा, इसे समझा, सबने देखा। तो आज जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है, चाहे वो रेप पार्टी हो, चाहे एल्विश यादव हो, चाहे और मामले भी हुए हों, बड़े बड़े नामचीन लोग, नाम मत खुलवाइए हमसे, ये ऐसा हमाम है जिसमें सब नंगे हैं। बहुत लोगों के घर इस नशे ने बर्बाद किए हैं। बहुत नामचीन हस्तियों के बच्चों की मौत पिताओं के सामने हुई इस नशे की वजह से। नशे ने खोखला कर दिया है और नशे की कोई लिमिट नहीं होती, नशा उस तेजी से बढ़ता हुआ चला गया। नशा तो बढ़ता हुआ जा रहा है, सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन ऐसे में जो आरोप लगे हैं कोबरा सांप को लेकर, क्या सर अगर कोई कोबरा सांप के जहर को बेचता है या कोबरा की डीलिंग करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत परम आदरणीय श्रीमती मेनका गांधी जी, जो पूर्व देश की बाल संरक्षण और महिला विकास मंत्री रहीं, सुल्तानपुर से वर्तमान में सांसद हैं, पीलीभीत से कई बार संसदीय क्षेत्र से सांसद रहीं, वर्तमान में उनके पुत्र वरुण गांधी भी सांसद हैं पीलीभीत से। संजय गांधी की धर्मपत्नी के साथ साथ इस देश की वो ऐसी महिला हैं जो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई, जिन्होंने वैधव्य को देखा, लेकिन उन्होंने इस देश की वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत काम किए, बहुत लड़ाई लड़ी, पेट्स के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, कुत्तों के लिए, घरेलू कुत्तों के लिए लड़ाई लड़ी, समुद्री जीव जंतुओं के लिए लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई आज भी लड़ रही हैं। निश्चित तौर पर उनका उद्देश्य अच्छा है। कोबरा का जहर हो,
छिपकली की पूंछ जलाकर जहर बनाई जाती है, बिच्छू जला जलाकर जहर बनाए जाते हैं। इस तरह से लोग जहर के मतलब इस तरह से जहर का कारोबार इतना बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी, हमारा देश युवाओं का देश है, हम दुनिया में युवाओं में सबसे नंबर 1 पर हैं, लेकिन हमें इस नशे के खिलाफ को अगर हम नहीं रोक पाए, नशे पर हम लगाम नहीं लग पाए, अगर हम नशे को रोक नहीं पाए कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, तो हमारी युवा जो शक्ति है, युवा जोश है, वो रास्ते से भटक जाएगा और पिताओं के सामने बेटों की मौत होगी। लेकिन लगातार जो है मेनका गांधी उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि जिस तरह से उनके एनजीओ काम कर रहे थे और उनके एनजीओ ने ही ये पार्टी करवाई, उसमें बुकिंग कराई और उसके बाद इसमें एल्विश यादव का नाम आ रहा है। अब ऐसे में देखना ये भी होगा कि एल्विश यादव एक मशहूर यूट्यूबर हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है और उनके ऊपर जब आरोप लग रहे हैं, कहीं उन्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? फैन फॉलोइंग शाहरुख खान की कम थी? उनका बेटा जेल में गया ना। फैन फॉलोइंग मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के जहां बिग बॉस बनता है, ये तो बिग बॉस के एक हिस्सा थे और बिग बॉस बनाने वालों की कम है। क्या वहां नशा नहीं फैला है? क्या वहां नशा नारकोटिक्स ने काम नहीं किया? क्या वहां भी तो किया है ना? तो इस तरह से चीजें हुई हैं। तो क्या आपके हिसाब से क्या लगता है कि एल्विश यादव जेल जाएंगे? मैं जेल भिजवाने वाला नहीं, मैं एक मिडिल मध्य की बात कर रहा हूं कि आदमी को, माता पिता को अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। अधिक पैसे का मतलब नहीं आपके बच्चे नशे में पड़ जाएं। अधिक पैसे का मतलब बच्चे नहीं आपके अय्याशी में, रेप पार्टियों में और इसमें झूमने लगें। इसे आप अपनी अधिक पैसे की खुशहाली मत मानिए, ये आपकी जीवन की बदहाली बनेगी। ये आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा नुकसान बनेगा जब आपको अपने बच्चे को अपने कंधों पर उठाकर पिता को शमशान घाट ले जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि नशे की वजह से हमारे बच्चे के किडनी, गुर्दे, लेवर फेल हो गए, मर गया, मेरे सामने मर गया। आपको शर्म से चुक जाना पड़ेगा उस समय। इसलिए माता पिता का भी दायित्व बनता है, परिवार का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों का संरक्षण करें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि संस्कार देने पड़ते हैं। अगर संस्कार चांदनी चौक, सदर बाजार और पहाड़गंज की मार्केट से मिलते ना, तो लोग 2-2 ट्रक खरीदवा लेते, 2-2 ट्रक बुक करा लेते और सारे संस्कार अपने घर में खरीद के उतार देते, जाके वहीं पहुंचा देते। लेकिन संस्कार खरीदे नहीं जाते, संस्कार ऑनलाइन नहीं मंगाए जाते, संस्कारों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। संस्कार देश और विदेश की मार्केट से नहीं मंगाए जा सकते। संस्कार घरों से पैदा होते हैं, अपने परिवार से पैदा होते हैं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होते हैं। वो संस्कार गांव से शुरू होते हैं, घर से शुरू होते हैं, गांव शहर होते हुए प्रदेश और देश और दुनिया में संस्कार स्थापित होते हैं। अगर सर एल्विश यादव के ऊपर ये पूरे आरोप सिद्ध होते हैं तो इस मामले में कितने साल की सजा हो सकती है? ये सजाएं 4 साल 7 साल सजाएं, तो इसमें वाइल्ड लाइफ की सजा अलग है। और इस रेड में वाइल्ड लाइफ का भी प्रोटेक्शन ग्रुप के भी अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश पुलिस भी थी और नार्कोटिक्स ड्रग्स के भी थे। सभी लोग थे और उन्होंने सबने काम जो किया है। अभी मैं उस पर किसी को दोषी और निर्दोष नहीं बनाने जा रहा, मैं किसी को दोष मुक्त नहीं करने जा रहा, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देने जा रहा। जांच चल रही, जांच से पहले कोई बात करना, जांच एजेंसियों पर विश्वास रखना चाहिए। एल्विश यादव अगर ये कह रहे हैं कि हमारी कोई भी जांच करा लो, बेटर है, बहुत अच्छी बात है। योगी जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी महाराज जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जांच कराएंगे, उत्तर प्रदेश जांच करेगी। अगर उन्हें सही है तो जांच में निर्दोष पाए जाएंगे, अगर दोषी हैं तो वो सामने बात आएगी, सामने तथ्य। अगर ये मामला आपके पास आता है तो क्या आप केस लड़ेंगे? नहीं, मामला आता है, क्या होता है क्या नहीं होता, भविष्य, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी यही राय है कि इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष, निर्भीक, निडर होनी चाहिए, नंबर 1। बिना किसी राजनीतिक दबाव के होनी चाहिए, नंबर 2। बिना किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ये देख कर नहीं जांच होनी चाहिए वो प्रभावशाली व्यक्ति है।
गरीब का बेटा हो, चाहे राजा की संतान हो, चाहे चपरासी का बेटा हो, सबके लिए कानून बराबर है। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पर आपने सुना कि एलवीश यादव के ऊपर जिस तरह से रेप पार्टी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और उनके साथ तकरीबन 6 लोग बताए जा रहे हैं कि 6 लोगों के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि वो लोग कोबरा की जहर और कोबरा को सप्लाई करते हैं। साथ ही विदेशी लड़कियों की सप्लाई की भी बात कही गई है। हालांकि इस चीज को दरकिनार करते हुए एलवीश यादव ने साफ तौर पे कहा, आप कहते हो लड़कियां, माता पिता तो है ना उनके, किसी की बहन भी है, कोई भाई भी है, तो उनके भाई माता पिता सब कुछ अपना दायरा क्यों नहीं बढ़ाते हैं? क्यों नहीं सोचते धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया, चला गया तो सब कुछ चला गया? इस पर विचार करना पड़ेगा आपको। और हमारे देश में, हमारे देश की सनातन पद्धति है, संस्कार हैं। हमारा देश सनातन पद्धति से संस्कार का देश रहा है, उन पर नियंत्रण सबको रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जानकारी देते हुए डॉक्टर एपी सिंह जी ने सब कुछ आपको बताया। हालांकि मेनका गांधी पूरे मामले पर दबिश बनाए हुए हुई और वो चाहते हैं कि एलवीश यादव की गिरफ्तारी हो, और एलवीश यादव चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो वो सजा पाने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।